सूरज एक बहुत बड़ा जलता हुआ गैस का गोला है। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है जो लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में जलती रहती है, इतना बड़ा कि उसमें लाखों पृथ्वी समा सकती है। इसका व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है। ये अद्भुत तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। ये हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पे जीवन मुमकिन है। सूरज की ऊर्जा से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद ज्यादातर लोग सूरज के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इसे लगभग हर रोज देखते हैं, पर हम ये सोचने का टाइम नहीं निकालते कि ये किस चीज से बना है या कैसे काम करता है। सूरज की सतह पर कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। सूरज आसमान में बस एक चमकती हुई रोशनी से कहीं ज्यादा है। ये एक विशालकाय रिएक्टर है जो अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स चीज है जो हमारे अस्तित्व में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके बिना जीवन असंभव है। चलो इस अमेजिंग तारे पर करीब से नजर डालते हैं और इसके कुछ सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में जानना हमें ब्रह्मांड को बेहतर समझने में मदद करेगा। सूरज को समझने के लिए एक बड़े प्याज की कल्पना करो। प्याज की तरह सूरज में भी लेयर्स होती हैं। सूरज की सबसे अंदर वाली लेयर को कोर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्म और घना होता है। कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे एनर्जी पैदा होती है। कोर के चारों ओर रेडिएटिव जोन होता है। इस जोन में एनर्जी फोटॉन्स के रूप में धीरे धीरे बाहर की ओर ट्रैवल करती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक क्राउडेड कमरे में गर्मी धीरे धीरे फैलती है। रेडिएटिव जोन के बाहर कन्वेक्टिव जोन होता है। सबसे बाहरी लेयर जिसे हम देख सकते हैं उसे कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। यहाँ गर्म गैस ऊपर उठती है, ठंडी होती है और नीचे बैठती है, जैसे बर्तन में पानी उबलता है। कन्वेक्टिव जोन में एनर्जी की मूवमेंट बहुत तेज होती है। हर लेयर सूरज की एनर्जी बनाने और उसे सरफेस तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ये एनर्जी फिर अंतरिक्ष से ट्रैवल करके पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों तक पहुंचती है। सूरज की एनर्जी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमें रोशनी और गर्मी देती है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन को भी संभव बनाती है। सूरज की एनर्जी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज के कोर के अंदर कुछ कमाल की चीज होती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सोचो, छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स से भी छोटे आपस में टकराते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी एनर्जी से सूरज चमकता है और हमें गर्मी और रोशनी देता है। कोर से एनर्जी रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन से बाहर की तरफ जाती है। इस सफर में बहुत टाइम लगता है। असल में कोर में बनी एनर्जी को सूरज की सरफेस तक पहुंचने में 1 लाख साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। सेक्शन 4 सोलर स्टॉर्म्स, सूरज का गुस्सा। सूरज हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं। इन इवेंट्स में बहुत ज्यादा एनर्जी और चार्ज्ड पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। कभी कभी ये पार्टिकल्स पृथ्वी से टकराते हैं। ऐसा होने पर ये हमारे सैटेलाइट्स के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं और धरती पर पावर ग्रिड्स को भी डिसरप्ट कर सकते हैं। पर ये आसमान में सुंदर ऑरोरास या नॉर्दर्न लाइट्स भी बनाते हैं। सेक्शन 5 सूरज जीवन और आश्चर्य का सोर्स। सूरज ब्रह्मांड का एक सच्चा अजूबा है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये एक विशाल डायनामिक तारा है जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखता है। इसकी ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होता। सूरज को समझकर हम उस डेलिकेट बैलेंस की गहरी कदर करते हैं जो धरती पर जीवन को संभव बनाता है। इसके बिना न तो पौधे उग सकते हैं और न ही हम सांस ले सकते हैं। हमारे अपने तारे के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैज्ञानिक लगातार इसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सूरज को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें इस सेलेस्टियल वंडर के बारे में और भी अमेजिंग सीक्रेट्स पता चलेंगे। हर नई खोज हमें इसके और करीब ले आती है। तो अगली बार जब आप आसमान में सूरज को देखें, तो उसकी पावर और ब्यूटी की कदर करने के लिए एक पल रुकें। ये हमें जीवन देने वाला और हमें प्रेरित करने वाला है। ये सिर्फ जलती हुई गैस का गोला नहीं है, ये हमारे सौर मंडल की लाइफलाइन है। इसके बिना हम और हमारा सौर मंडल अस्तित्व में नहीं होते।